तो आज इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ कि जीटीटी ऑर्डर जो है कैसे लगाना होता है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था तो वो उतना समझा नहीं पाया मैं कि कैसे ये काम करता है, क्या होता है प्रिंसिपल। तो जीटीटी ऑर्डर का फुल फॉर्म होता है गुड टिल ट्रिगर्ड, और इस ऑर्डर के अंदर इस तरह का सेटअप होता है। तो अगर आप सिंगल बाय कर रहे हैं और सिंगल सेल कर रहे हैं तो सिर्फ एक ऑर्डर लगेगा। वो ऐसे लगेगा कि जैसे कि अभी आप मान लीजिए कोई स्टॉक है ABC और उसका प्राइस अभी 100 रुपये चल रहा है और आप 95 में बाय करना चाहते हैं तो आप सिंगल बाय ऑर्डर लगा सकते हैं, सिंगल बाय 95 पे, और क्वांटिटी दे दीजिए मान लीजिए 100। तो आज का दिन हो गया, मान लीजिए मंडे है, तो ये जो ऑर्डर है 9500 का, ये आपका 1 साल तक लगा रहेगा, 1 ईयर वैलिडिटी है। और जब भी ये 95 पे आएगा ये अपने आप ही ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और आपका ABC शेयर बाय पे हो जाएगा। इसी तरह आप सेल पे लगा सकते हैं कि आपके पास 100 शेयर 100 रुपये के ABC के हैं और आप सेल करना चाहते हैं 105 पे 100 शेयर, तो आपने यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्डर लगा दिया, सिंगल सेल ऑर्डर। तो जब भी ABC जो है 105 पे जाएगा 1 साल के अंदर वो हिट हो जाएगा और वो जो ऑर्डर जब हिट हो जाएगा आपका जितना भी पैसा है वो आपके वॉलेट में आ जाएगा। तो ये हो गया आपका सिंगल बाय ऑर्डर, बाय और सेल ऑर्डर। इसमें सिर्फ एक ऑर्डर लगाना है आपको, बाय के लिए एक ऑर्डर लगाना है, सेल के लिए। अच्छा, ये जीटीटी ऑर्डर के फ़ायदे क्या हैं? जीटीटी ऑर्डर का फ़ायदा ये है कि आपको बार बार स्क्रीन नहीं देखनी, बार बार चेक नहीं करना हर दिन कि आज आपका स्टॉक टारगेट में हिट किया या फिर स्टॉप लॉस में हिट किया। आपको सिंपली जब भी ये हिट होगा आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, अलर्ट आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो कि हाँ आज हिट हो गया। तो इससे आपका टाइम बहुत बचेगा, क्योंकि इन जनरल क्या होता है जब भी स्टॉक मार्केट में इंडिविजुअली हम पैसा लगाते हो तो हम उसे ट्रैक करते रहते हैं हमेशा, तो ट्रैकिंग टाइम बच जाएगा। दूसरा जो ऑर्डर है वो है OCO, बाय OCO ऑर्डर। अब OCO ऑर्डर क्या है? OCO ऑर्डर का सेटअप होता है कुछ इस तरीके का। OCO का फुल फॉर्म होता है वन कैंसिल्स अदर। तो एक ऑर्डर दूसरे ऑर्डर को कैंसिल कर देगा। OCO में 2 चीज़ें होती हैं, स्टॉप लॉस और टारगेट। तो स्टॉप लॉस में क्या है कि OCO ऑर्डर के लिए आपके पास इक्विटी होनी चाहिए पहले से ही। अब आपके पास ABC के 100 रुपये पे 100 शेयर हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपने शेयर ले लिया, अब आपको 100 रुपये आपका प्राइस था, आपने टारगेट रख दिया 110 रुपये और स्टॉप लॉस रख दिया आपने 95। ये 2 चीज़ें आपने डिफाइन कर ली। तो आपने जब स्टॉप लॉस OCO ऑर्डर में फिल किया 95 का कर दिया और इसी तरह प्राइस 95 कर दिया, क्वांटिटी 100 कर दी, तो ये आपका लग गया स्टॉप लॉस SL। उसके बाद टारगेट आपने 110 रखा था तो ये हो जाएगा 10%, यहाँ पे शो कर देगा 110। यहाँ पे जो परसेंटेज दिखाता है वो लास्ट ट्रेडेड प्राइस से दिखाता है, तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस एक बार मान लेते हैं 100 रुपये है। यहाँ पे भी क्वांटिटी आप यहाँ पे 100 कर दी, प्राइस 110 कर दिया। अच्छा, ये क्वांटिटी आप बदल भी सकते हैं। आपके पास 100 शेयर है, आप 50 बेचना चाहते हो तो आप पे 50 कर दीजिए। यहाँ पे भी अगर आप 100 शेयर है 50 का ही आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं 50 का कर दीजिए। अब OCC के भी फ़ायदे सेम ही है OCO के, कि ये भी 1 साल के लिए वैलिड है। 1 साल तक आपके दोनों ऑर्डर पड़े रहेंगे, टारगेट के भी और SL के भी। और जब भी कोई भी आपका ट्रिगर हिट होगा, मान लीजिए आपका टारगेट हिट हो गया, तो ये जो ऑर्डर है SL का ये अपने आप कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो OCO है वो सबसे बेस्ट तरीका है रिस्क मैनेजमेंट करने का। और ये इमोशन इसमें कोई भी इन्वॉल्व नहीं है कि आज थोड़ा सा मार्केट नीचे गया तो आप लग रहा है कि कहीं और ख़रीद लें या हम इससे निकल आए, ये नहीं करना। आप एकदम स्टैटिक प्रिंसिपल के साथ
अपनी ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये 2 फ़ायदे हैं। सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, आपको ट्रैक नहीं करना, नो नीड टू ट्रैक एवरी टाइम। तो आपको अगर अभी भी लग रहा है कि कैसे इसको करना है, कैसे परफॉर्म करना है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट पे मेंशन कर सकते हैं। ये जो सेटअप काइट का मैंने बताया है, काइट ऐप का, ज़ीरोधा ऐप का, और इस तरह की चीज़ें अगर किसी को जाननी है तो मैं उसको पर्सनली भी एडवाइस कर सकता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।